जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज जो चर्चा करने वाले हैं आपके मेजर प्लैनेट्स के संपर्क में जब आपके धन या लाभ वाले ग्रह आएंगे, यानी कि देखिए, धन की सामान्य गति जो होती है वह उस स्पीड से तो धन सदैव ही आता रहेगा, किंतु जब धन या लाभ भाव के स्वामी इन ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण योग निर्मित करेंगे, उस समय पर धन की गति जो होती है वो बढ़ जाती है। अचानक के योग बनते हैं, कुछ रास्ते ऐसे बनते हैं जिन रास्तों से आकर आपको करोड़पति बना जाए ये योग जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि देखिए, अगर हम गलत समय पर प्रयास करते हैं तो क्या होता है, हमारे कार्य जो होते हैं बिगड़ जाते हैं और उनमें सदैव के लिए फुल स्टॉप लग जाता है, हमें फिर नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ता है। किंतु जब हम सही समय पर सही कदम को उठाते हैं, सही डिसीजन लेते हैं, तो उस समय पर जो धन आता है वह धन आपके सुगमता से आ जाता है, यानी कि अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता आपको। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं 2025 में आपकी वह कौन कौन से दिन होंगे, कौन कौन सी तारीखें होंगी, इसके बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। जबकि आपके पास बहुत स्पीड से धन आएगा, इतना धन आएगा कि आपके महाधनी योग निर्मित होंगे, क्योंकि धन लाभ का स्वामी केंद्र त्रिकोण भाव से यदि बैठ जाए तो आपके लिए शुभतर स्थितियों का निर्माण कर देता है। वह शुभतर स्थितियां जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाई तक लेकर जा सकती हैं। देखिए, पिछले समय में शनि की ढैया या साढ़े साती के चलते बहुत से लोगों के जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां हो गई हैं, क्योंकि ढैया या साढ़े साती दोनों ने ही लोगों को अपने प्रभाव कुछ इस प्रकार से प्रदान किए हैं कि यह जो अंतिम चरण, अंतिम पल हैं, इसमें उन्होंने उनको बहुत संघर्ष दिखाया है। देखिए, संघर्ष पर विजय प्राप्त करने वाले इस दौरान विजयी भी हुए हैं, किंतु अधिकतर लोग क्या है कि उतने संघर्ष नहीं कर पाए जितने कि शनिदेव ने करवाए हैं। तो इस तरीके से उनकी स्थितियां हैं, दैनिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने में ही उनके जो इनकम का सोर्स है महत्वपूर्ण, वह इनकम खत्म होती रही। तो अब जो समय आने वाला है वह समय आपका बहुत विशेष होने वाला है। इसमें उन पलों की चर्चा करेंगे, उन दिनों की चर्चा करेंगे जब आपके लाभ और धन भाव के स्वामी केंद्र कोण योग निर्मित करके आपके लिए महाधनी योग का निर्माण करेंगे। शनि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, इसलिए इनकी चर्चा करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये कर्म और लाभ भाव के पर अपना आधिपत्य पूर्ण रूप से रखते हैं। गुरु की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि गुरु जो हैं शुभत्व के कारक हैं, और ये आने वाले समय में 14 मई से ये अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी ये 2018 में हुए थे, जब ये कोरोना जैसी महामारी आई थी, लोगों को इसने व्याधित कर दिया था, परेशान कर दिया था। इसके बाद में राहु की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि राहु जो होते हैं अचानक वाले प्रभाव लेकर आते हैं, और इस दौरान कुछ एक ऐसी युति भी बनेगी आपके 2025 में जब शनि, राहु और शुक्र ये ग्रह जो होते हैं ये एक साथ निवास करेंगे। ऐसी तिथियां भी आपकी आने वाली हैं। तो 2025 को पूर्ण विश्लेषण करने के लिए देखिए, यह वीडियो पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम संक्षेप में सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे और डिटेल में वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी, या आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो हम एक के बाद एक इसी गोचर काल से संबंधित आपको वीडियोस दे देंगे। तो देखिए, वहीं केतु जो होते हैं आपके कार्यों को बिगाड़ने का कार्य करते हैं। तो 2025 में इनकी अवस्था किस तरीके से रहेगी, क्योंकि केतु का जो प्रभाव होता है, देखिए हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु इनका प्रभाव सबसे बड़ा प्रभाव होता है। किंतु शनि राहु क्या होते हैं कि ये आपके कार्यों में शुरू से ही व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो व्यक्ति ना तो इतना संघर्ष करता है और उसे इतना दुख भी नहीं होता। लेकिन जब कार्य पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, सपोज कीजिए आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने जाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग भी ले ली, एक दिन आपने अपना डेमो भी दे दिया, और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि देखिए कल से आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, यानी सारे काम हो गए और आपने इतना प्रयास भी कर लिया, और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं, जबकि आपने अपना पूरा 100% दिया। ये होती है केतु की बाधा। और शनि और राहु की जो बाधा होती है वो बाधा इस तरीके की होती है कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा या इंटरव्यू होगा ही नहीं। तो इसलिए केतु को सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। हालांकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं, किंतु जब ये अशुभता पर आते हैं तो बहुत ही बड़े वाले अशुभता प्रदान करते हैं। तो देखिए, हर राशि को इनका समय काल अलग अलग प्राप्त होने वाला है।
तो इन्हीं राशि काल से संबंधित, आपकी राशि से संबंधित विशेष चर्चा करेंगे पूर्ण रूप से डिटेल में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, आपके जो लाभ भाव के स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। 29 मई 2025 वो विशेष तिथि होगी जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये आपके लग्न में आ जाएंगे और 29 मई वो विशेष तिथि होगी। 29 मार्च को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मई वो विशेष तिथि होगी जब राहुदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो क्या होगा, इन 2 माह में इन दोनों ग्रहों की युति एक साथ बनने वाली है। अब इन दोनों ग्रहों की युति यहाँ पर एक साथ बनेगी और आपके धन भाव के जो स्वामी होते हैं मंगल देव देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ये विशेष तिथि होंगी कि जब 3 अप्रैल से लेकर 7 जून मंगल देव आपके पंचम भाव में ही विराजमान रहेंगे। 3 अप्रैल से लेकर 7 जून यह वो विशेष तिथि होंगी। अब मंगल देव यहाँ पर बैठेंगे तो समझ लीजिए पराक्रम के कारक होते हैं और ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाएंगे। केंद्र त्रिकोण का संबंध अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके जीवन में ग्रहों से संबंधित आपको बहुत अच्छी अर्जन कर देता है। अब यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि ये लाभ भाव को भी देखेंगे तो इस तरीके से ये बहुत ही विशेष गोचर हो जाता है और शनि राहु के माध्यम से पंचम दृष्टि से मंगल को देखेंगे। तो यह गोचर काल जो होगा ये आपके जीवन में धन से जुड़े हुए जो जितने भी आपके कार्य अटके हुए हैं या आपका कहीं पर धन फंसा हुआ है या आपको कार्य कारोबार में और ज़्यादा उन्नति चाहिए, उसके लिए आप काफ़ी प्रयासरत हैं, कोई नई डील चाहिए या जॉब से संबंधित आपको कुछ फेरबदल करने हैं, समय आपके अनुकूल रहेगा। जिन चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं वो सारी चीज़ें इस दौरान आपको सुगमता से प्राप्त होती रहेंगी। वहीं दूसरी विशेष तिथि होगी आपकी 28 जुलाई से 13 सितंबर। 28 जुलाई से 13 सितंबर मंगल देव आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अब शनि और मंगल का समसप्तक योग का निर्माण होगा। जब ये समसप्तक योग का निर्माण होगा तो देखिए दोनों ही कर्मठ ग्रह हैं। इस दौरान आपकी कर्मठता जुनून की हद को पार करती हुई दिखाई देगी। हालांकि यह समय काल जो होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा क्योंकि इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि के कारण जीवन साथी का स्वभाव पहले से ही खराब हो जाएगा और मंगल की यहाँ पर आने के कारण उग्रता आ जाएगी। तो देखिए दाम्पत्य जीवन इस दौरान कष्टमय रहेगा लेकिन आप बहुत कर्मठ व्यक्ति होंगे जो कि देखिए शनि समझदार भी हैं, बहुत समझदार बनाते हैं व्यक्ति को, एकांत प्रिय भी बना देते हैं। तो इस दौरान आप कर्मठता से वह धनार्जन करने का प्रयास करेंगे जो धनार्जन आप चाहते हैं जब तक आप अपनी सांत्वना वाली चीज़ पर नहीं पहुंच जाएंगे, यानी कि जब आपको स्वयं को नहीं फील होने लगे कि हाँ अब मैंने अचीव कर लिया है, उस हद तक आप मेहनत करते रहेंगे और मेहनत के आगे भाग्य भी परास्त हो जाती है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान, यानी असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है कर्मठता के बल पर। एक कर्मठ है, दूसरा बल पराक्रम का स्वामी है। मंगल की जब भी लग्न से संबंध हो जाए तो व्यक्ति इतना पराक्रमी हो जाता है कि जिस कार्य को करने में अन्य व्यक्ति 4 घंटे में थक जाते हैं, मंगल की जब ऊर्जा वहाँ पर लगती है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति उस कार्य को 16-16 घंटे बिना थके बिना रुके कर सकता है और फिर भी उसे थकान का एहसास नहीं होता। ऐसे व्यक्ति क्या होता है, एक पत्थर को उठाने में एक छोटा सा कंकड़ जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से उठाकर साइड में कर देते हैं। तो इतने पराक्रमी आप रहने वाले हैं। और तीसरा जो समय होगा 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर मंगल देव जो हैं आपके भाग्य भाव में यानी कि स्वराशि के यहाँ पर गोचर करेंगे, जिसके कारण
आपके जीवन में भाग्य के प्रभाव से इस समय पर, क्योंकि देखिए 2 फेज़ आपने निकाल लिए हैं। 2 फेज़ निकालने के बाद में जो आपके पास देखिए धन संचयन प्रचुर मात्रा में हो जाएगा। अब जब ये तीसरा समय आएगा तब भाग्य से आपके कुछ इस तरीके से रास्ते निर्मित होंगे कि अनायास ही आपके पास धन का फ्लो बना रहे। क्योंकि शनि जब भी लग्नगत आते हैं, हालाँकि ये होती तो साढ़े साती है, लेकिन अभी मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ, उन उपायों को करके आप इस समय काल को अपने लिए बहुत ही शुभ बना सकते हैं। साढ़े साती में भी वो प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके जीवन की साढ़े साती को ही भुला दे। तो देखिए, यह सब जो आपका गोचर काल होगा, भाग्य के बल से ही आपको सामने से अवसर प्राप्त होते रहेंगे कि जो आपको निरंतर प्रगति प्रदान कर सकें। यानी कि और ऊँचाई और ऊँचाई और ऊँचाई। तो इस तरीके के योग बनने वाले हैं। आपके जीवन में हर क्षण जो 2025 का आएगा, वो प्रगति तो देगा, किंतु ये वो 3 समय काल होंगे जब आपके जीवन में निरंतर प्रगति आती रहेगी और आप बेतहाशा रूप से, देखिए कोई भी गोचर काल हो, कर्म का स्वामी आपका नहीं बदल सकता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनिदेव आपके कर्म के कारक होते हैं और राहु देव जो हैं अचानक का भी भाव रखते हैं और कार्यों में व्यवधान भी उत्पन्न करते हैं। राहु के और गुरु के, इनके बीज मंत्रों के जाप आपको सदैव करने हैं। इनके छोटे छोटे उपाय भी एक आधे आपको अवश्य करने हैं। ऐसा करके ही आप, क्योंकि मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी है, और यदि इन ग्रहों के आप बिल्कुल सकारात्मक परिणाम जैसा कि वीडियो में बताया गया है ऐसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो नित्य प्रति इन ग्रहों के उपाय अभी से प्रारंभ कर दीजिए। शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए, शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि के होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, पीपल वृक्ष पर शनि मंदिर में या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर प्रत्येक शनिवार को सायं के समय एक तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। राहु के लिए देखिए, राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर गुरु होता है। अगर आप गुरु को बलि कर लेंगे तो राहु के छोटे मोटे उपाय से भी आपका काम चल जाएगा। अन्यथा राहु के लिए अपंग लोगों की ज़रूरत की चीज़ें उनको भेंट करें, उनकी यथाशक्ति संभव सहायता करने की कोशिश करें, या फिर उन लोगों को आप मेडिसिन्स वगैरह दान करें। ऐसा करने से भी आपके राहु आपके लिए शुभ होते हैं। अपनी डेली इनकम का कुछ भाग, देखिए अगर आपकी इनकम 50,000 रुपये है तो 50 रुपये तो आप, 500 रुपये तो आप इन लोगों को भोजन करा ही सकते हैं। एक अपना क्रम बनाइए। ऐसा करने से क्या होता है, आपके धन का फ्लो बना रहता है। 500 रुपये आप लीजिए, कुछ नहीं आपको प्राप्त होता, 500 रुपये की समोसे खरीद लीजिए और ऐसी जगह पर जाइए जहाँ अभावग्रस्त बच्चे रहते हैं, अपंग लोग रहते हैं, उन लोगों को भोजन कराइए। इससे आपके सभी प्लैनेट्स थोड़े-थोड़े से ठीक हो जाएँगे, और ऐसा यदि प्रतिमाह करते रहेंगे तो आपके धन में बढ़ोतरी होती रहेगी। देखिए, गुरु को बलि करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गुरु एक सात्विक प्लेनेट है, जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं। सभी जगह से आपके लिए शुभ करने का प्रयास करते हैं। अब ये उतना ही कर सकेंगे जितना इनके पास बल होगा, इसलिए गुरु को बल प्रदान करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए सर्वप्रथम आप हल्दी मिश्रित जल पीपल वृक्ष पर या केले के वृक्ष पर नित्य प्रति चढ़ाने की आदत डालें। सुबह किसी भी इष्ट को आप मानते हैं, उनका पूजन किए बगैर घर से बाहर ना निकलें। दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, उतने आपके गुरु अच्छे होंगे और राहु भी प्रबल होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।